अब बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की। अब आपकी बॉडी में दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि आपकी बॉडी में खुद से प्रोड्यूस होती है, यानी कि आपकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आपकी बॉडी में खुद से बनती हैं। और पैसिव इम्यूनिटी उस टाइप की होती है जिसमें आपकी एंटीबॉडीज़ बाहर से दी जाती हैं। आपको मैं ऐसे समझाती हूँ, ये आपकी बॉडी में खुद से प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि आपकी आर्टिफिशियल और नेचुरल। अब आपकी किस तरीके से, मैं आपको इसके थ्रू समझाती हूँ। आर्टिफिशियल जैसे कि आपकी वैक्सीनेशन। अब क्या हुआ, वैक्सीनेशन में क्या होता है, आपको कोई दवाई नहीं दी जाती है, आपको एक, या तो वो मरा हुआ होगा, कोई ऐसा पैथोजन, कोई ऐसा डिजीज़ कॉजिंग एजेंट जो कि आपका या तो हीट किल्ड होगा, मतलब उसको पूरे तरीके से मारा नहीं है, सिर्फ उसको हीट किल्ड थोड़ा अधमरा कर दिया है, या फिर उसको फुली किल्ड कर देंगे, या फिर उसका ऐसा सब्सटेंस उसकी बॉडी में, उसका डीएनए है वो उसका हार्मफुल है तो उसके डीएनए को बॉडी में डाल देंगे कि अब इसमें क्या होगा, बॉडी को कोई बीमारी भी नहीं होगी, बॉडी को बिना बीमार किए वो उस डिजीज़ कॉजिंग एजेंट के थ्रू उसके अगेंस्ट लड़े। ठीक है, वैक्सीनेशन में क्या होता है, हीट किल्ड एक बैक्टीरिया दिया जाता है बॉडी को, वो उसमें क्या होता है, उसको बीमार भी नहीं करता और उसके अगेंस्ट जो बॉडी होती है वो अपनी खुद की एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। अब बॉडी ने बनाई कैसी, खुद की एंटीबॉडीज़, बट उसको बनाने के लिए उसको दिया क्या गया, बाहर से कोई एजेंट दिया गया, उसको वैक्सीनेशन, उसको वैक्सीन दी गई उस चीज़ की। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, आर्टिफिशियली उसको वैक्सीन दी गई, उसको एक जरिया दिया गया कि उसके थ्रू वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दे उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी ने खुद से एंटीबॉडीज़ बनाई, इस वजह से इसको एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। बट बॉडी को वैक्सीनेशन दी गई, उसके बाद उसने एंटीबॉडीज़ बनाई, इस वजह से इसको आर्टिफिशियल बोलेंगे। अब आप समझ गए होंगे, एक पर्सन को हार्मलेस, जो कि उसकी बॉडी को हार्म नहीं करेंगी, एक ऐसा पैथोजन दिया जाता है जो कि किल्ड होता है या फिर वीक होता है, बहुत हीट किल्ड होता है। ठीक है, तो ऐसा पैथोजन दिया जाता है जो कि फिर जो बॉडी होती है वो उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करना शुरू कर देती है और मेमोरी सेल्स को भी बनाना शुरू कर देती है। इस तरीके से आप समझ गए होंगे इसमें क्या हुआ। ठीक है, नेचुरल की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो बॉडी होती है वो खुद से अपनी, उसको कोई भी बाहर से कोई वैक्सीन नहीं दी जा रही है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, और वो खुद से अपनी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उसको प्रोड्यूस कर रही है। जैसे कि एक पर्सन है, वो कोई पैथोजन उसके पास आया, वो इन्फेक्ट हो गई, देन वो रिकवर हो गई। कभी कभी होता है हमारी बॉडी में, पता भी नहीं चलता कब पैथोजन आया, कब बॉडी इन्फेक्ट हो गई और कब उसने खुद से उसको रिकवर कर लिया। आप कोई दवाई नहीं ले रहे हो, आप कुछ भी नहीं ले रहे हो, और उसके बाद भी आपकी बॉडी उसको ठीक कर देती है, क्योंकि आपके जो इम्यून सेल्स होते हैं, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो जनरेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और वो क्या कर देता है, बॉडी को बचा लेता है और कुछ मेमोरी सेल्स को भी बना लेता है जो कि आपकी फ्यूचर में प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो ये आपकी होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी, जैसा कि मैंने बताया कि पैसिव इम्यूनिटी उस टाइप की इम्यूनिटी होती है जो कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ खुद से नहीं बनाती, हम बाहर से एंटीबॉडीज़ को लेते हैं। वैक्सीनेशन में एक बात याद रखना, बच्चे पैसिव इम्यूनिटी में उसको लिख देते हैं, बट उसमें हमने एंटीबॉडी को अंदर नहीं लिया था, हमने पैथोजन को अंदर लिया था, और पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी ने खुद से एंटीबॉडीज़ बनाई थी, इस वजह से उसको नेचुरल आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में रखते हैं। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को लेते हैं हम खुद से, है ना, उसमें बॉडी ने बनाई नहीं, हम बाहर से उसको ऑब्टेन करते हैं, जो कि हम किसी अनदर सोर्स से लेते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी में बनाए बगैर। अब इसमें भी आपकी दो टाइप की होती है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल की बात करें तो जैसे आपकी एंटी वेनॉम हो गई, जब आपको कोई स्नेक वगैरह डंक, जैसे स्नेक खा जाती, जैसे आप कभी सांप डस लेता है लोगों को, तो उनको ना एंटीवेनॉम सीरम दिया जाता है, जिसके थ्रू बॉडी को आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज़ दी जाती है ताकि वो बॉडी उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करे और उसको बचाया जा सके। ठीक है, यहाँ पे बॉडी ने खुद की कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाई है, वहाँ पे बॉडी को बाहर से एंटीबॉडीज़ दी गई हैं। ठीक है, एंटीवेनॉम सीरम जिसे हम बोलते हैं, मतलब वो कुछ ऐसा वेनॉम सीक्रेशन करता है स्नेक, उसके थ्रू एंटीवेनॉम, ताकि वो उस चीज़ को ख़त्म कर दे, उसके असर को ख़त्म कर दे, तो उसको एक ऐसा सीरम, कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं उस विनोमस एनिमल के डंग, जैसे आपका स्नेक्स हो गए, स्पाइडर्स हो गए, इनके पास क्या होता है, ये कुछ ऐसा केमिकल रिलीज़ करती है बॉडी में जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना उस टाइम पे बॉडी की एबिलिटी के से बाहर होता है, वो नहीं बना पाती, तो इस वजह से उनको बाहर से एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी की बात करें तो जैसे कि जब बेबी होता है अपनी मदर के वूम में, तो उसको प्लेसेंटा के थ्रू जो होती है वो आईजीजी नाम की एक इम्यूनोग्लोबिन मिलती है, एक ऐसी आपको एंटीबॉडी मिलती है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को मिल जाती है। तो ये उसने खुद से नहीं बनाई, उसको अपनी मदर के थ्रू मिली है। ठीक है, भले ही जन्म से ही प्रेजेंट होगी उसके पास, पर उसको मिली तो पैसिवली है ना, वो उसको खुद तो उसने अपनी बॉडी में बनाई नहीं है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, और जो आपकी आईजी है
वो आपकी कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, जो आपकी मदर होती है उसकी डिलीवरी के बाद जो उनका फर्स्ट मिल्क होता है जो बेबी को दिया जाता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। तो कोलेस्ट्रॉम आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है बच्चों के लिए, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, उसको बेबी को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। आईजीए नाम की इम्यूनोग्लोबिन इसमें पाई जाती है जो कि बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ये भर के होती है कोलेस्ट्रॉम में, ठीक है। इस वजह से बेबी के लिए जो मदर का कुछ स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उसको वो मिस ना करें।